I am Dr. Sananki and welcome back to the channel Psychic Blogging and सबको शुभ विजया। आई थिंक बहुत टाइम हो गया है मैंने वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ ही रहा था। पर आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं तो बेसिकली एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि उनके फादर को जो है बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है एंड मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को बाइपोलैरिटी के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा अवेयरनेस आए और जो एक जजमेंट सोसाइटी इन जनरल होल्ड करती है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए उसे दूर करने में वो थोड़ा हेल्प कर पाए। तो जो मैं आज ऑब्वियसली ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है, तो मैं जो बोलने की कोशिश करूँगी या जो समझाने की कोशिश करूँगी वो है कि बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं अपने ब्रेन में, और आप एज अ केयर गिवर अगर आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई नोन को ये डिसऑर्डर है तो जब वो वापस होने वाला है, क्योंकि ये एक एपिसोडिक पैटर्न में होता है, ये एंडलेस, मतलब कुछ दिन होगा फिर वापस सही हो जाएगा, फिर वापस हो सकता है, फिर वापस सही हो जाएगा, ऐसे। तो जब वापस होने वाला है तो आप कैसे पहले से पता कर सकते हो कि अच्छा ठीक है शायद ये डिजीज़ वापस स्टार्ट होने वाला है। आप उसे इमीडिएटली समझो और अकॉर्डिंगली जल्दी से ट्रीटमेंट वापस रीस्टार्ट कीजिए या फिर डॉक्टर के पास रिविजिट कीजिए, ताकि अगर ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है तो दवाई को थोड़ा बढ़ाना या कम करना नेसेसरी हो सकता है। अब हम समझेंगे कि नॉर्मली ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शनिंग को समझने के लिए क्या क्या कि डिफरेंट मोड्स बनाया ब्रेन में हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक मोड को बोला डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब जैसे आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप आराम से बस लेटे हुए हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है दिमाग में, तभी भी आपने नोटिस किया कि कुछ ना कुछ थॉट्स आता रहता है। क्या थॉट्स आता है कि उस टाइम पे मैंने उसको क्या बोला था, ये काम ऐसे करना चाहिए था कि वैसे करने से अच्छा होता। तो ये जो बार बार रेपिटेटिव थॉट्स आ रहा है इसको बोला गया रूमिनेशन। तो रूमिनेट हम क्यों करते हैं, ताकि एक तरीके से हम सेल्फ मॉनिटर कर पाए या इंटरनल थिंकिंग कर पाए कि हमने जो किया वो सही किया, क्या आगे कैसे सही होगा। तो ये काम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का, ठीक है। फिर आता है एक सेंसरी मोटर नेटवर्क। इसका सबसे इजी वे समझने के लिए जो हमको बचपन से एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक गरम पैन है, आपने छुआ, आपको गरम लगा, आप एकदम से अपने हाथ हटा लिया, है ना। तो आपको एक सेंसेशन महसूस हुआ, उसकी वजह से आपने एक मोटर मूवमेंट किया हाथ हटाने का। तो ये कॉम्प्रोमाइज करता है। तो इसमें जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होगा, जो सर्किटरी इन्वॉल्व होगा, उसको कंबाइन करके एक मोड बनाया गया, सेंसरी मोटर नेटवर्क। तो इसमें आपके सेंसेशंस इंक्लूड होंगे, आपका मोटर सिस्टम इन्वॉल्व होगा। तो जैसे आपने देखा है कि अगर कोई इंसान आपका बड़ा खराब सा दिन चल रहा है, आपका मूड अच्छा नहीं, तो वैसे धीरे धीरे चलते हैं, बात बड़ा धीरे धीरे करते हैं, और आप एक्साइटेड है, आप खुश है, तो आप जल्दी जल्दी सारा काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इस मोड से हम समझ सकते हैं, ठीक है। बीच में आता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क। अब एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन को ये एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जैसे हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, पर खाना बनाने का एक प्रोसेस है। मान लीजिए कि हम चिकन बना रहे हैं, हम पहले बाजार से चिकन लाएंगे, हम पता करेंगे कितना लोग खाना चाहते हैं, उस हिसाब से चिकन लाएंगे, उसको धोएंगे, मैरिनेट करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर नमक डालेंगे। एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। अब हमको लगता है कि ये बड़ा नॉर्मल सा चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। ब्रेन को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना पड़ता है कि कब कौन सा स्टेप करना है, कितने टाइम में करना है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। इस मोड का एक और काम है आपका मेमोरी। आपने पहले कुछ काम कर रखा है, मान लीजिए खाना आपने अपनी मम्मी को देखा है बनाते हुए, तो उसका मेमोरी है, वो उस मेमोरी को यूज करके वो ये काम वापस करने का कोशिश करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब हम कोई भी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर का बात करते हैं तो ब्रेन का जो डिफरेंट मोड्स है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अब जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इन तीनों मोड में क्या प्रॉब्लम होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक मूड डिसऑर्डर है। मूड मतलब
आपका इमोशनल जो लेबिलिटी है, मतलब आप ये ग्राफ देखिए, ठीक है, तो एक स्टेडी स्टेट ऑफ मूड रहता है। जब इससे एकदम ऊपर चला जाएगा तो इंसान बहुत बहुत एनर्जी फील करेगा और उसको लगेगा उसको सोने की ही ज़रूरत नहीं है, उसको ये काम करना है, उसको वो काम भी करना है, सब कुछ करना है। हम सबको कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है, हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पर वो कॉन्स्टेंटली कितना दिन रह सकता है? ज़्यादा दिन तो नहीं रहता, ज़्यादा दिन हम उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। उसी तरह लो में भी जाता है। लो जाने का मतलब किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, या हम बस लेटे हुए हैं, तो ये डिप्रेसिव फीचर्स है। तो जब ये स्टेबल एक मूड रहेगा तो हम जो यूथाइमिक मूड बोल रहे हैं, हम सबका रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो वो मेनिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो वो डिप्रेशन हो जाएगा। किसी इंसान को दोनों अगर होता रहा कुछ महीने के गैप इंटरवल में, तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, क्योंकि दोनों पोल टच कर रहा है, बाइपोल, ठीक है। जो हमने पहला पढ़ा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, उसमें क्या है कि इंसान सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। अब आप डिप्रेशन के पेशेंट में देखेंगे कि वो सोचते रहेंगे, बार 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 एक ही थॉट उनके दिमाग में आता ही रहेगा कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने जो किया वो ठीक है कि नहीं, उस इंसान ने मुझे उस टाइम पे ऐसे बोला था, उसके बाद मैंने ऐसे रिएक्ट किया था। तो वो बार 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 सोचते रहेंगे और एक नेगेटिव आउटलुक हो जाएगा टुवर्ड्स पास्ट। जब मेनिया होगा, इसका बिल्कुल उल्टा है। मेनिया में आप पेशेंट को देखेंगे कि बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, एकदम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे से खर्चा करते जा रहे हैं। तो जो सेल्फ मॉनिटरिंग वाला पार्ट है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ, थोड़ा ठहर जाता हूँ, वो वाला पार्ट है ही नहीं। तो ऐसा देखा गया है कि DMN डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जितना इन्वॉल्व होगा उतना इंटेंसिटी ऑफ डिप्रेशन होता है पेशेंट में। जब हम सेंसरी मोटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो मेनिया में एक होता है साइकोमोटर एजिटेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कंटिन्यूसली घर से निकल जाता है। कभी कभार गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होता है, मतलब कि मुझे प्लॉट खरीदना है, मैं जाके ये प्लॉट देख के आऊँगा, मुझे यह रेस्टोरेंट खोलना है, मैं जाके लोगों से बात करके आऊँगा। तो उसका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उल्टा डिप्रेशन में बिल्कुल रिटार्डेशन हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे बात करेगा। अब उसको बुलाओगे 2-3 बार में वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, फिर बोलेगा हाँ क्या बोला, मुझे बुलाया क्या, तो क्या हुआ, रिटार्डेशन हो रहा है। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं कि सेंसरी मोटर नेटवर्क मेनिया में एक्सेसिवली काम कर रहा है, डिप्रेशन में कम काम कर रहा है। अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क, तो इसका काम क्या है, इसका काम आपका मेमोरी बनाना है, आपका फोकस्ड अटेंशन देना है। तो अगर आप डिप्रेसिव पेशेंट से कभी बात करोगे या आपको कभी खुद हुआ है तो आपको तो याद होगा कि आपका अटेंशन नहीं जाता है। मेनली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं बुक खोलता तो ऊपर ऐसे कुछ घुस ही नहीं रहा, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, या मैं भूल जा रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये जो मेमोरी है, ये अटेंशन पार्ट है, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क जाता है, जो अगेन इसमें गड़बड़ हो रहा है। अब ये जो मोड है, ये चीज़ क्या है? अब कोई पूछ सकते हैं ये तो बस आपने बना दिया कि ऐसा कुछ है। क्या है कि ब्रेन का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो सामने वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है फ्रंटल लोब। अब मान लो कि मैं ब्रेन को ऐसा कट कर दिया, तो ये जो पीछे के साइड में तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक होता है हिपोकैम्पस बोल के एक स्ट्रक्चर है, एक है एमिगडाला बोल के एक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, आपके इमोशंस को प्रोसेस करता है, आप क्या फील करते हो वो सोचता है, उस फीलिंग के साथ कौन सा मेमोरी जुड़ा हुआ है उसको अटैच करके आप वो सोचते हो। तो ये जो डिफरेंट मोड है, ये बेसिकली क्या है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से जो जो वायरिंग गया है, उस वायरिंग को टोटल मिला के एक मोड बनाया गया। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होगा तो ये मोड का ही ये डिफरेंट स्ट्रक्चर का के अंदर जो केमिकल्स है उसमें ऊपर नीचे
ऐसा सब कुछ होने लगेगा। आप सबने सुना है डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, बहुत वीडियोस है जो इन न्यूरल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन न्यूरल केमिस्ट्री के बारे में बात करता है। तो इसी के ऊपर नीचे होने की वजह से मेंटल इलनेसेस होता है। अब लोग जो एक कॉमनली चीज़ बोलते हैं कि हमने सीटी स्कैन कराया, हमने सारा टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इसको बीमारी है? बिल्कुल, आपका डाउट बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, एक चीज़ आपको समझना है कि मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत टाइम से आप स्ट्रेस में हो, या तो आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, तब मेंटल इलनेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ, और ऐसा नहीं होगा कि वो एक दिन में ठीक हो जाएगा। तो जो भी टेस्ट वगैरह है जो एग्जिस्ट करता है, वो बहुत महंगा है, तो वो सब पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक टेस्ट जो बुक रेफर करता है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं समझने के लिए वो यूज़ होता है, वो है पेट स्कैन करके। जो कैंसर पेशेंट होता है उनमें भी पेट स्कैन्स होता है। पेट स्कैन क्या करता है, एक सेल या कोई भी टिश्यू में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, और वो कितना ग्लूकोज, वो कितना खाना ले रहा है, मतलब वो कितना एक्टिव है वो टिश्यू, वो जानने के लिए पेट स्कैन किया जाता है, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ एमआरआई है। एमआरआई स्कैन आप सबको पता है, उसी का एक वर्जन है पेट स्कैन। तो क्या हुआ कि डिप्रेस्ड पेशेंट में पेट स्कैन किया गया, वर्सेस जो नॉर्मल लोग थे उनमें पेट स्कैन किया गया। तो देखा गया कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो हम सब कभी ना कभी सैड फील करते हैं, तो जब हम सैड फील करते हैं तो एक स्ट्रक्चर है अंदर में, ये सब अंदर के स्ट्रक्चर है, बाहर से नहीं दिखेगा। तो ब्रेन को जब आप कट करोगे तब अंदर से दिखेगा, उसको बोलते हैं थैलेमस। तो थैलेमस में ब्लड फ्लो बढ़ गया नॉर्मल लोग जब सैड होते हैं। लेकिन जो डिप्रेस्ड लोग थे उनमें क्या देखा गया, मैंने एक स्ट्रक्चर बोला जो पीछे है एमिगडाला, जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है। एमिगडाला में ब्लड फ्लो बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का यूज बढ़ गया, और ये जो सामने वाला पार्ट है आपका फ्रंटल या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है जो नॉर्मली हम लोग बोलते नहीं है कि दिमाग से सोचो या दिल से सोचो। आपको तो पता ही है कि दिल, हार्ट तो बस पंप करता है, हार्ट का और क्या ही काम है ना। ये जो दिल और दिमाग है वो यही है। आपका दिमाग है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपको बोलता है, सब कैलकुलेट करेगा, ये हो गया, ये पहले ऐसा हुआ है, उसका रिस्पॉन्स ऐसा था, अभी ऐसा करना है, सब कैलकुलेटिव चीजें बताएगा। और एमिगडाला वो इमोशंस फील करता है, इमोशनली जो मेमोरी है उसके हिसाब से काम करने को बोलता है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका दिमाग काम ही नहीं करता, वो मेरा दिल ने ये बोला और मैंने वही किया। तो उसको एक वे ऑफ समझने का है एमिगडाला हाईजैक, कि एमिगडाला ने पूरा ब्रेन को हाईजैक कर दिया, तो आपका जो कैलकुलेटिव ब्रेन है वो काम ही नहीं किया। तो जो आपके दिल या एमिगडाला ने बोला आपने वही किया। तो डिप्रेशन में देखा गया है कि एमिगडाला में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इसलिए अब कोई भी जब हम ठीक तरह से सोच पा रहे हैं, वो तो नहीं बोलेगा सुसाइड करने के लिए, वो तो नहीं ऐसे बोलेगा कि तुम बेकार हो, तुमसे कोई काम नहीं होता। लेकिन डिप्रेस्ड पेशेंट ऐसा सोचता है, क्यों? क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, उसका इमोशनल प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रहा है, वो सब कुछ एक नेगेटिव वे में सोचने का कोशिश कर रहा है। तो ये पेट स्कैन में एक्चुअली देखा गया। मुझे अगर इसके इमेजेस मिले मैं डालने का कोशिश करूँगी, बट आई डोंट नो आपको ये दिखेगा कि नहीं। पर देखिए, हम लोग जो बुक फॉलो करते हैं उसमें इमेजेस दिया हुआ है, आई डोंट थिंक सो ये विजिबल है। आई ट्राई टू पुट द इमेजेस ताकि आप लोग बेटर समझ पाओ। तो हो गया सब बुकिश बात है, ये मैंने इसलिए बोला ताकि आपके पास एक बैकअप हो, आप समझे कि ये चीज़ें एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ कोई मन घड़ंत बीमारियां नहीं है जो बस ऐसे बना दिया गया है। लेकिन अब अगर आप एक्चुअली एक पेशेंट हो या आपके कोई रिलेटिव है, क्लोज है, जिनको ये बीमारी है, तो मैं कुछ वार्निंग साइंस आपको बता रही हूँ ताकि आप इजीली पकड़ पाओ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एलिसन और उनके कलीग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और बाइपोलर के पेशेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक जो सिर्फ दवाई ले रहा था, एक जो दवाई ले रहा था प्लस उनको एडुकेट किया गया उनकी बीमारी के बारे में, कब होता है, क्यों होता है। तो देखा गया कि जिनको एडुकेट किया गया प्लस उनके साथ वो दवाई ले ही रहे थे, उनका जो रिलैप्स रेट था वो बहुत कम हो गया। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, आपको एकदम नोट डाउन करके रखना है।
तो पहले जो है हम मेनिया पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इनमें देखा गया है ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पेशेंट्स में देखा गया है कि उनका एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। उनको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, एक काम पूरा नहीं करेंगे, वो आधे में छोड़ के ही दूसरा काम करने लग जाएंगे। फिर उनका मूड बहुत अच्छा लगने लगता है, या फिर हम बोलते हैं फुर्ती भाव कैसा है, तो बोलते हैं मन बहुत अच्छा है, मन बहुत फुर्ती में। नींद बहुत कम हो जाता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो बोलेगा कि मुझे इतना सोने की जरूरत ही नहीं है, 2-3 घंटा मेरे लिए काफी है सोने में। 2-3 घंटा सोएंगे, फिर बीच रात में उठ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएंगे, और 2-3 किलोमीटर चला ही जा रहा है, आके सब घर साफ कर रहा है मिडिल ऑफ द नाइट में। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली कोई थॉट, एक के बाद एक थॉट चलता ही जा रहा है। अभी बिजनेस कर लेता हूँ, अभी पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ, अभी जाके ये शॉपिंग कर लेता हूँ। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ थॉट आता जाएगा। फिर गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अगर ये आपको सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको समझना है कि मेनिया जो है आने वाला है या फिर आ चुका है। तो अगर वो दवाई ले रहे हैं तो उसको शायद हाइक करने की जरूरत है, तो आप डॉक्टर के पास आइए। और अगर वो दवाई नहीं ले रहे हैं तो उनको जरूरत है, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके आइए। पोल के दूसरे साइड जो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में पेशेंट क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि मन खराब है। जैसे उसने बोला कि फुर्ती भाव ज्यादा, इसमें बोलेगा कि बिल्कुल नहीं है, मन अच्छा ही नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। पहले मुझे टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था, मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, अब कुछ करने का मन नहीं करता। एनर्जी ही नहीं है, अगर मैं करना चाहूँ मेरे में एनर्जी ही नहीं है। बच्चा स्कूल जाता है, उसका मार्क्स एकदम मतलब कम होता जा रहा है सडनली। आप उससे पूछे तो बोले कि मेरा अटेंशन ही नहीं रहता, कौन क्या बोलता है मुझे समझ ही नहीं आता है, मुझे याद नहीं रहता, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। हो सकता है कि उनका वेट बहुत सिग्निफिकेंटली कम होता जाए। वो हो सकता है ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ज्यादा खाना खा रहे हैं या कम खाना खा रहे हैं, दोनों स्पेक्ट्रम हो सकता है। बहुत रोना आ रहा है, फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर बच्चों में स्पेशली देखा गया है कि वो बोल नहीं पाते कि उनका मन खराब है। वो क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, थोड़े थोड़े बातों पे इरिटेट हो रहे हैं बहुत, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या वो खुद ही नहीं समझ पाते कि ये मन खराब लगने की वजह से हो रहा है। तो अगेन, अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको समझना है और आपको आपके नियरेस्ट डॉक्टर है उनको जाके विजिट करना है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा आपको यूजफुल लगे बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने के लिए। इसमें और बहुत चीज़ें एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि जो न्यूरल केमिस्ट्री है उसमें क्या चेंज होता है, उसको अगर टेस्ट किया जाए, जैसे डोपामीन है उसका एक टेस्ट होता है, होमोवैंडेलिक एसिड यूरिन में देखते हैं। अगेन एक्सपेंसिव टेस्ट है, हर जगह नहीं होता है, इसलिए नहीं किया जाता है कॉमनली, पर उसमें क्या गड़बड़ होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बाइपोलर के बारे में बताया जा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है या आपको कोई भी और डिसऑर्डर के बारे में जानना हो तो आप मुझे बता सकते हो। एंड आई होप जिनके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है, आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट आप इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप समझना चाहते हैं कि आपके पापा को क्या बीमारी हुआ है एंड यू वांट टू हेल्प हिम आउट। सो आई होप दिस वीडियो इज ऑफ सर्टेन हेल्प टू यू, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।